ये तिलिस्मी पत्थर, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे अंदर जाने दे, क्योंकि इस गुफा में मेरे पूर्वजों का बेशकीमती खजाना छिपा है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। रुक जाओ मूर्ख इंसान, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं हजारों सालों से इस कलंगी गुफा का रक्षक हूँ और यहाँ कोई खजाना नहीं, बल्कि राजा मेवाड़ सिंह का वो शापित मुकुट है जो पूरे गांव को निगल गया था। और अब अगर तू अपनी जान सलामत चाहता है तो यहाँ से भाग जा। नहीं, आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इस गुफा का द्वार खोल कर रहूंगा और साथ उस खजाने को भी हासिल करूंगा। जैसे ही एकलव्य आगे बढ़ता है, पत्थर से जादुई किरणें निकलती हैं और जमीन दलदल में बदल जाती है, जिसमें एकलव्य धीरे धीरे कीचड़ के मलबे में धंसने लगता है। हे नादान मनुष्य, अभी भी समय है, लौट जा, वरना ये तिलिस्मी दलदल का मलबा तेरी खाल गला देगा और तू हमेशा के लिए इसी पत्थर का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। बचाओ। कुछ समय पहले सुंदर कुंड राज्य में मनोहर नामी गरीब लोहार अपने एक लौते बेटे एकलव्य के साथ रहता था और वह मेहनत से लोहे की औजार बनाता था और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। जब एक दिन, पुत्र, इतनी सुबह सुबह अपनी पोटली बांधकर कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा काम ढूंढना है। मगर बेटा, जब मैं यहाँ काम कर ही रहा हूँ तो तुम्हें दूर जाकर काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ हाथ बटाओ, हम मिलकर लोहार का काम करेंगे। नहीं पिताजी, मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ, आपके इस काम से सिर्फ पेट भर सकता है, हमारी तिजोरी नहीं भर सकती। नहीं पुत्र, ये हमारे पूर्वजों का हुनर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता और तुम भी मेरी बात मानो, क्योंकि मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। नहीं पिताजी, मुझे इस मेहनत और गरीबी का शौक नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और देखिएगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। एकलव्य अपने पिता की बात अनसुनी कर अपनी पोटली उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जब कुछ दूर चलते चलते वह सोचता है, मैंने पिताजी को कह तो दिया मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या? तभी उसी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। अरे, ये अम्मा यहाँ इस घने जंगल में अकेली क्यों बैठी है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। वे उनके पास जाता है। अरे अम्मा, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हैं? क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, लकड़ियों का ये गट्ठर बहुत भारी है और मुझसे ये उठ नहीं पा रहा है और मेरा घर भी बहुत दूर है। ओहो, बस इतनी सी बात। लाइए अम्मा, मैं इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ। तभी एकलव्य वे भारी गट्ठर अपने कंधे पर उठा लेता है और अम्मा के पीछे पीछे चल देता है। जब घर पहुंचकर वह गट्ठर नीचे रखता है। लीजिए अम्मा, आपका काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको बेटा, तुमने इस बुढ़िया की इतनी बड़ी मदद की है तो बदले में तुम्हारा इनाम तो बनता है ना? अरे नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस आपकी छोटी सी मदद की है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुमने मेरी मदद की है तो अब से ये सोने का सिक्का तुम्हारा। रेखा सिक्का देकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। एकलव्य सिक्का पाकर बहुत खुश होकर आगे बढ़ जाता है। अम्मा कितनी अच्छी थी, मेरी एक छोटी सी मदद के बदले उन्होंने मुझे सोने का सिक्का दे दिया। खैर, अब मैं काम की तलाश में आगे बढ़ता हूँ। एकलव्य अब घने जंगल की ओर जाने लगता है। तभी अचानक उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो अपने मुंह में एक घायल कबूतर को दबाकर ले जा रहा होता है। अरे ये क्या? ये कुत्ता तो इस मासूम और घायल कबूतर को मार डालेगा। नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। अरे रुको, छोड़ो इसे, इस मासूम को छोड़ दो।
ये कुत्ता तो रुक ही नहीं रहा, लगता है इसे पत्थर मारना पड़ेगा। तभी वह पत्थर कुत्ते की तरफ फेंकता है, जिससे कुत्ता डरकर कबूतर को छोड़कर भाग जाता है। अरे ये तो बहुत जख्मी है। वैसे अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गया, वरना ये कुत्ता तो इसे मार ही देता। तभी वह वहीं मौजूद जड़ी बूटी को कबूतर को लगाता है, जिससे कबूतर ठीक होकर अचानक उड़ने लगता है। अरे ये अभी उड़ कैसे सकता है? ये तो बहुत घायल था। अरे कहीं ये गिर ना जाए, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। अरे रुको, तुम गिर जाओगे, तुम अभी भी जख्मी हो। कबूतर उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। तभी अचानक वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।